सत्यमेव जयते की जगह कुछ और शब्द आ गया, सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर आ गया डीडी न्यूज चैनल, लिख कर आता था सत्यमेव जयते। क्यों सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है? किसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग माने। अभी उसी पे लिख के आ जाए अल्लाह अकबर, या वो गार्ड लिख कर आ जाए, कोई मानेगा दूसरा? तो ऐसे ऐसे चीजों का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किया था कि जिसको सभी लोग माने। आज भारत की पहचान भगवे झंडे से और हरे झंडे से हो रही, क्योंकि जो झंडा ज्यादा फहरेगा उसी से किसी चीज की पहचान हो जाएगी। आज इस देश में हजारों मंदिर हैं, भगवा झंडा लगा, हजारों मस्जिद हैं, हरा झंडा लगा, कहीं कहीं तो 1 किलोमीटर रहिया में लगा रहता है। हमको लग रहा है इन दोनों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि जब विदेशी आते होंगे तो जानते होंगे ये दोनों का बंटवारा हो चुका, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों बटे हुए हैं, क्योंकि दोनों का झंडा अलग अलग। हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो जाएगी अगर मंदिर पे भी तिरंगा झंडा फहरे और मस्जिद पे भी राष्ट्रीय ध्वज फहरे। विदेश के लोग जब आएंगे तो कहेंगे कि ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों भारतीय हैं। तो मैं तो ऐसा कर नहीं पाऊंगा। मैं संदेश दे सकता हूं अपने अधिकारियों को, अपने शासकों प्रशासकों को। हो सकता है मेरी बात आज शिक्षा का स्तर भारत में कहां से कहां किस पायदान पे है विश्व में, आप लोग पता करिएगा हम लोग किस पायदान पर चले गए। ये सारा कुछ मात्र 6 महीने 18 दिन में खत्म हो गया। आज ही के मैंने धम्म विजय दिवस के दिन विकास हुआ और धम्म विजय दिवस के दिन ही सारा कुछ खत्म हुआ। और 2000 सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही। किसी को न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था। जब अंग्रेज आए और जब उन्होंने देखा अशोक स्तंभ, जब उनको मिला, शिलालेख मिले, सर विलियम जेम्स प्रिंसप जब उसको पढ़े 1838 में, मैं सर विलियम जेम्स प्रिंसप को भी नमन करता हूं कि अगर वो नहीं होते तो जो अशोक का लेख है उसको कोई जान नहीं पाता। जब उसको पढ़े तब उन्होंने कहा कि जहां नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, जहां तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा हो, जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा हो, वो देश जादूगरों का कैसे देश हो गया। ये अंग्रेज विद्वानों ने कहा। ये सपेरों का देश हो गया, जादू टोने का देश हो गया, ये मंत्र का देश हो गया, जहां पर इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। ये अंग्रेज विद्वानों ने कहा। आप सबके सामने अपना सर झुका देते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का विचार संदेश यही कहता है कि जो पहले देखे वो दूसरे को नमस्कार करे। ऐसा बहुत सारे धर्मों में नहीं है। बहुत सारे धर्मों में ऊंच नीच के भाव है। मैंने ऊंच वाला नहीं नमस्कार करेगा, छोटका नमस्कार करेगा, तब वो आशीर्वाद देगा। भगवान बुद्ध के विचार में जो पहले देखा वो नमस्कार करेगा। तो सम्राट अशोक बहुत सारे मंत्री संतरी से अपना सर झुका देते थे। एक मंत्री ने कहा, बताइए आप इतने बड़े महाराज, आप जिसी के सामने होता उसी के सामने सर झुका देते हैं। तब अशोक ने कहा अच्छा। तो उन्होंने एक दिन एक आदमी का सर कटा हुआ सर मंगवाया और कहा ले जाओ इसको बाजार में बेचाओ। दिन भर घूमा, कोई खरीदार नहीं मिला। कहा अरे भाई फ्रीयम ले लो। वो आया, कहा कोई खरीदार नहीं मिला। तो अशोक ने कहा जाके फ्री में दे। तो लगा घूम घूम, अरे भैया फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। सम्राट अशोक महान ने कहा बताओ इस सर की कीमत यही है, इसको कोई फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है। और अगर किसी के सामने सर मेरा झुक रहा है लोगों के कल्याण के लिए, तो इसमें क्या किसी को तकलीफ होनी चाहिए। मैं राजा हूं इस जनता के बदौलत। अगर जनता नहीं चाहती तो मैं राजा नहीं हूं। क्या वो गुण आज के राजाओं में है? जो राजा वर्तमान समय में रहेगा उसी का नाम लिया जाए, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहें।
फिर 5 साल के बाद जो रहेगा, और जब मैं बोलूंगा वो राजा रहेगा तो उसी का नाम लिया, माने जो राजा रहेगा उसी का नाम लिया जाएगा, उसी को ही कहा जाएगा। नमन करना चाहता हूँ सर विलियम जेम्स प्रिंस साहब, कनिंघम, बहुत सारे विद्वान, कि अगर वो लोग नहीं होते तो जो बात मैं बता रहा हूँ इसको मैं बता नहीं पाता, या ये सारी चीजें मिलती पता नहीं कितने वर्षों के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना सिक्का चलाया तो सिक्के पर भगवान बुद्ध की फोटो लगाया उन्होंने, सबसे पहले कितना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया था, भगवान बुद्ध का फोटो उन्होंने लगाया। आज पाकिस्तान के म्यूजियम में सम्राट अशोक की मूर्ति रखी हुई है, पाकिस्तान के म्यूजियम में। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। जगह जगह बुद्ध विहार है, स्तूप है, और वहां के शिक्षा मंत्री ने एक बार कहा था कि हमारे देश के आदर्श भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक महान है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत की बात करना चाहूंगा। जब देश गुलाम था, परतंत्र था, फिर स्वतंत्र हुआ, तब यहाँ के लोगों ने कहा कि भारत का नियम कानून भारत के हिसाब से लिखा जाएगा, भारत के लोगों के हिसाब से लिखा जाएगा। संविधान सभा की स्थापना हुई, 299 विद्वान उसमें सदस्य बने, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कार्य हुआ। उन सभी लोगों ने मिल करके पहले ये विचार किया, सबसे पहले कि हमारे देश का नाम क्या है। पहला प्रश्न ये उठा, पहला प्रश्न ये उठा कि हमारे देश का नाम क्या होगा और हमारे देश का अगुवा कौन होगा। जैसे आज राष्ट्रीय ध्वज जब विश्व में लहराता है किसी देश में, तो अशोक चक्र को देख करके लोग समझ जाते हैं अशोक के देश से आए लोग, जो मानव कल्याणकारी शासन करते थे सम्राट अशोक महान, आज मानव कल्याणकारी लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विदेश में आकर। तो उन लोगों ने कहा, बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का अध्ययन किया, लेकिन जब सम्राट अशोक महान का अध्ययन किया तो उन लोगों ने कहा कि सम्राट अशोक जैसा लोक कल्याणकारी न शासक कोई था और न कोई होगा, इसलिए हमारे देश के अगुआ सम्राट अशोक महान होंगे। इस पे किसी ने कोई विरोध नहीं किया। 299 लोगों ने तय किया। कई नाम थे, आर्याव्रत, ब्रह्मव्रत, हिंद देश, हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे नाम थे, लोग बुलाया करते थे अलग अलग नामों से इस देश को। 299 लोगों ने यह तय किया, क्योंकि अब लिखित हो रहा है भारत का संविधान, 50 में लिखा जा रहा है। संविधान से पहले किसी का संविधान रहा होगा? ऐसे तो चल नहीं रहा था भारत। अंग्रेजों का संविधान था, उसके पहले मुगलों का संविधान था, मुगलों के पहले किसका संविधान था? उसके पहले संविधान किसका था? इन सारे संविधानों का आप जब अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो अशोक के संविधान थे, नियम और कानून थे पत्थर पे लिखे हुए, आज उसकी एक एक लाइन भारत के संविधान में आपको मिल जाएगी। तो उन लोगों ने कहा कि अब इस देश का नाम क्या होगा? तब 299 लोगों ने कहा कि इस देश का ऐसा नाम होगा जो किसी जाति या धर्म से संबंधित नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में इंडिया और इसका नाम हिंदी में भारत है। तो हमारा देश किससे संचालित होता है? भारत के संविधान से। अगर ये देश हिंदुस्तान होता तो उस पर लिखा रहता हिंदुस्तान का संविधान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं संविधान की बात बता रहा हूं जो संविधान में लिखा गया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदी में नाम इसका भारत और अंग्रेजी में नाम इसका इंडिया है। अब कोई आदमी है, अपने लड़के का दुलार में कोई नाम, उसके घर कोई बच्चा जन्म लिया, दुलार में उसका नाम रख दिया घुरहू। अब घुरहू लड़के को कहने बहुत सुंदर अच्छा मोटा ताजा लड़का, लेकिन नाम घुरहू हो गया दुलार में। अब उसका एडमिशन हो रहा है स्कूल में, तो उसका नाम लिखा गया, इसका नाम अब अशोक रहेगा। अब नाम एडमिशन मास्टर साहब ने कर लिया, अशोक लिख लिया, लेकिन फिर भी इसको घुरा हुआ कह के बुला रहे हैं। इसका मतलब वो मास्टर साहब उस लड़के का अपमान कर रहे हैं। तो जब हमारे देश का नाम भारत है तो इसको लोग हिंदुस्तान क्यों कह रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक चाहते हैं कि भारत बचे
और एक वर्ग चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ लोग कुछ विद्वान चाहते हैं कि ये भारत रहे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान रहे। तो अगर ये हिंदुस्तान हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और अगर भारत रहेगा तो समता की बात होगी, समानता की बात होगी, और हिंदुस्तान बनेगा या हो जाएगा तो असमानता की बात होगी। एक आदमी हमसे बोला कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। हमने कहा जब यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू जज, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू सब कुछ है, जगह जगह सबसे ज्यादा अधिकारी वही हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसा ही हिंदुस्तान हो गया, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको हिंदुस्तान बनाना होता तो जो 299 लोग थे वो लोग पागल नहीं थे, वो अनपढ़ नहीं थे, वो लोग गंवार नहीं थे। अगर उनका संविधान गलत होता तो मेरा दावा है कि वो संविधान आज 70 साल से चल नहीं पाए। आज व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जगह जगह लोग कहते हैं कि हमारे देश का संविधान गलत है। संविधान कैसे गलत है? उसमें जो नीतियां लिखी हैं वो नीतियां गलत हैं। उस पे जो बैठा है, उस कुर्सी पर जो बैठा है, उसकी नीयत गलत है। नीति नहीं गलत, उसकी नीयत गलत है। संविधान में लिखा है कि लेखपाल आपसे घूस लेगा, एसडीएम घूस लेंगे, एसपी घूस लेंगे, कोई अधिकारी आपसे घूस लेगा। संविधान में लिखा है क्या? तो नीति तो सही है, लेकिन वहां जो बैठे हुए लोग उस कुर्सी पर हैं उनकी नीयत सही नहीं है। तो संविधान नहीं गलत है, उसको चलाने वाले लोग। और आने वाले समय में जो लोग उसको गलत तरीके से चलाएंगे वो भी उसको भोगेंगे। मेरा गांव है, मैं अपने घर में आग लगा दूं तो मेरा गांव जल जाए, या कोई आग लगा दे अपने घर में तो मेरा भी घर जल जाएगा उस गांव में। जैसे अधिकारी थे, एक जगह छापा पड़ा, मैं किसी सत्य कथा में पढ़ा था कि एक जगह हाल था, उसमें अश्लील नाच होता था। वहां पर अश्लील नाच होते थे, महिलाएं नाचती थी, सुंदर सुंदर लड़कियां नाचती थी। कभी कभी ऐसा होता था बिना वस्त्र का नाचती थी। तो एक अधिकारी गए, उसको बंद करवाने के लिए। उनको पता चला, क्षेत्र के अधिकारी को उसको बंद करवाने। लेकिन जब वहां गए वो, तो जो आयोजक थे उनको घूस दे दिए और वो चले। कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ता के बाद वो अधिकारी उसी रास्ते जा रहे हैं तो देख रहे हैं उनका लड़का भी उसी हलवा से निकल रहा है। अगर वो बंद करवा दिए होते तो शायद उनका लड़का वहां से नहीं निकल। तो आपको इसीलिए चार्ज दिया गया है, इसीलिए अधिकारी बनाया गया है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको रोकिए।